जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे जो भारत में आने वाले नए सीएपीएफ एक्ट के विषय में, जिसको बहुत जल्द केंद्र सरकार भारत की संसद में पेश करने वाली है। तो वैसे तो अभी इसके कोई भी जो कह सकते हैं ब्लूप्रिंट अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई है या इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वह मैं आपको समझा सकता हूँ। और ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, शॉर्ट सी और एक छोटी सी भाषा में आपको समझाएंगे, जिससे जो हम लोग सिविलियंस हैं जो इस बात को आसानी से समझ सकते। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सीएपीएफ क्या होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसके अंतर्गत आती हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और कुछ अन्य फोर्सेस इसके अंतर्गत आती हैं। और इन सभी फोर्सेस का जो कार्य क्षेत्र है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बीएसएफ जो कि हमारे देश की बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करती है, इसके अलावा भी वो अन्य जो कार्य हैं वो करती है। इसके अलावा सीआरपीएफ जो कि एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं उसको मेनली लीड करती है। उसके अलावा जो वीवीआईपी सिक्योरिटी को देखती है। इसके अलावा सीआईएसएफ भारत के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा देखती है, और भारत के जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ देखती है। आईटीबीपी जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि इंडिया चाइना या इंडिया तिब्बत बॉर्डर को कवर करती है या सिक्योर करती है। और इसके अलावा भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनके जो कार्य हैं, तो ये सारी फोर्सेस भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देती है। और इन कार्यों को करते हुए इन सभी फोर्सेस के बहुत से वीर जवान और अधिकारियों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और बहुत से ऐसे हमारे जवान अधिकारी हैं जो सीवियर इंजरीज से गुजरे हैं, और आज के समय में वह जीवित तो हैं लेकिन वह अपने शरीर का कोई ना कोई अंग खो चुके हैं। तो ये तो रहा उनके जो कार्य करने का या जो उनका फील्ड है, मैंने उसके विषय में आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो एक्ट क्यों लाया जा रहा है इसके विषय में। अगर साफ सी सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो जो भारत की एक सिविल सर्विसेज होती है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आता है, उसमें जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, जो मेनली जब कोई कैंडिडेट आईपीएस में सेलेक्ट होता है तो एक हाई रैंक पे जाके ही उसका इंडक्शन होता है, और कुछ समय बाद उसको प्रमोशन मिल जाता है, और उसके बाद उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है या केंद्र सरकार की तरफ से जो नियमावली है उसके अनुसार उस अधिकारी को इनमें से किसी भी एक फोर्स में डेपुटेशन के तौर पे भेज दिया जाता है अधिकारी के रूप में। और जो वहाँ के अधिकारी हैं जो डायरेक्ट इन फोर्सेस में भर्ती हुए हैं और धीरे धीरे प्रमोशन पा के अपने पद को आगे बढ़ रहे हैं या एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उनके लिए अब ये खतरा बन जाता है कि वह कभी कभी ऐसा होता है कि 10-10 साल, 11-11 साल तक प्रमोशन नहीं पा पाते, क्योंकि जो आईपीएस कैडर के लोग हैं वह उसमें अधिकारी रैंक पे आके बैठ जाते हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और जो इनके प्रमोशन है इस वजह से ड्यू हो जाते हैं, और इनको जो अन्य जो फायदे होने होते हैं वो भी नहीं हो पा रहे होते। इसमें बहुत सी टेक्निकल बातें भी हैं, लेकिन हाँ, जो मैंने सिंपल भाषा में जो हम सिविलियन समझ सकते हैं मैंने उस भाषा में आपको समझाया। और इसी बात को लेकर के 2011 में जब हमारे जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वह सब जब सरकार से बात करके, तत्कालीन जो सरकारें नहीं सबसे बात करके थक गए, हार गए, तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2011 में उन्होंने अपनी पहली पिटीशन डाली, जिसका फैसला आते आते लगभग 2015 आ गया था। सरकार बदल चुकी थी, तो उनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये जो नई सरकार आई है यूपीए की जगह जो एनडीए की सरकार आई थी, कि ये हमारी बातों को समझेगी, लेकिन उल्टा हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों को इनका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर से एक पिटीशन डाली और बार बार ऐसा होता रहा कि वह कोर्ट से केस जीतते रहे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट दिया था कि इन ऑफिसर्स को इनके अधिकार प्राप्त होने चाहिए और जो भी इनकी मांगे हैं वो जायज़ हैं और ये पूरी की जानी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उसको डिले करती रही। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है इस चीज़ को लेकर के कि हमारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, या जो भी इनका बैकग्राउंड है उसको तो खैर अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। जो फैसला आ रहा था उसको बार बार डिले किया जा रहा था। अभी भी लेटेस्ट में उन अधिकारियों ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया हुआ है, एक उसकी अभी हेयरिंग बाकी है, लेकिन उस जैसे ही ये बात सामने आई, पता नहीं क्या ऐसा कारण हुआ। मैं कई सारे पुराने अधिकारियों के इंटरव्यूज सुन रहा था, उन्होंने यही कहा कि हम लोग तो बिल्कुल भौचक्के रह गए कि जब ये पता लगा कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसने फैसला ले लिया है कि वो सीएपीएफ एक्ट लाएगी
और जो मांगे हैं उनको पूरी तरीके से अब वो नकारेंगे, क्या करेंगे अब ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो अधिकारियों के एक उत्साह था कि हाँ, वह उनको जो उनका अधिकार है वह प्राप्त हो जाएगा। अब उसके ऊपर कहीं न कहीं एक बादल मंडरा रहा है कि हो सकता है जो इतने साल की उनकी लड़ाई है उसके ऊपर एक एक्ट लाके उसको समाप्त कर दिया जाए। अब एक और सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं, ठीक है? आपको ये उम्मीद होगी आपका प्रमोशन होगा और आप हेडमास्टर बन जाएँगे या प्रिंसिपल बन जाएँगे। तभी अचानक से एक ये होता है कि नहीं, जो दूसरे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको वहाँ पे बैठा दिया जाएगा लाके प्रिंसिपल की पोस्ट पे, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। आप टीचर पे ही इंडक्ट हुए थे और हो सकता है टीचर की पोस्ट से ही आप रिटायर्ड हो जाएँ। थोड़ा बहुत आपको सुविधाएँ प्राप्त हो जाएँ, लेकिन हाँ, आपका जो ग्रेड है या आपका जो एक प्रमोशन के लिए एक चैम्बर है वो नहीं चेंज होगा। आपको टाइटल वही रहेगा, आपकी पोस्ट वही रहेगी। तो आप उस चीज़ को कैसे फेस करेंगे? इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है या आपके ऑफ़िसेज़ में ऐसा होने लगे तो आपको कैसा लगेगा? तो फिर उसके बाद आप समझिए उन अधिकारियों के विषय में जो अपनी जान को जोखिम में डाल के ड्यूटी निभा रहे हैं। उनकी गलती थोड़ी है कि वो आईपीएस पास करके नहीं आए हैं या डायरेक्ट वो इस फ़ोर्स में इंडक्ट हो गए थे। जो एक अधिकारी हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे बैठा हुआ है, चाहे वह बीएसएफ का अधिकारी हो, चाहे हमारे सीआईएसएफ के अधिकारी हों जो एयरपोर्ट्स की सुरक्षा देख रहे हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब समझते होंगे कि वहाँ पे जो काम कर रहे अधिकारी और हमारे जवान, उनका मनोबल हाई होना कितना ज़रूरी है। और उसको लेकर के इस तरीके का खिलवाड़ किया जाना, ये बेहद ही दुखद और चिंताजनक है। और एक फॉर्मर अधिकारी हैं, मैं उनका इंटरव्यू मैंने आपको बताया, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि जब ये लोग आईपीएस जो अधिकारी हैं, जब ये इंडक्शन के लिए आते हैं, तो इनकी चॉइस भी ये रहती है कि इनको अगर बीएसएफ भी मिल रही है, तो ये चाहते हैं कि ये आस-पास किसी अपने जो क्षेत्र है उसी में रहें, चाहे वह राजस्थान के पीस एरिया में चले जाएँ या दिल्ली में चले जाएँ। वह भी नहीं चाहते कि वह ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे किसी भी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा हो उन्हें। उसके लिए उन्हीं अधिकारी को चुना जाता है जो पहले से इस फ़ोर्सेज़ में डायरेक्टली इंडक्ट हुए थे। तो भई अगर आपको पद लेना है तो आपको जोखिम भी तो उठाना पड़ेगा ना। आप फिर उसी तरीके से एक्ट भी कीजिए, लड़िए भी जाके, जैसे हमारी सीआरपीएफ लड़ती है, बीएसएफ लड़ती है, हमारे जवान और उसके जो अधिकारी लड़ते हैं, तो आपको कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहिए। लेकिन आपको पोस्टिंग चाहिए पीस वाली और पद चाहिए वैसा ही जैसा हमारे जो फील्ड पे अधिकारी लड़ रहे हैं वैसा, या बिल्कुल उन्हीं की तरीके से आपको सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। या तो आप अपने स्वभाव में बदलाव लाइए या तो फिर आप खुद ही कह दीजिए कि भाई हम नहीं इस लायक हैं या हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम नक्सलाइट एरिया में जाके लड़ पाएँ। क्योंकि हमारी सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, उसके कार्य क्षेत्र बिल्कुल ही डाइवर्स है। वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी उनको पोस्टिंग दे दी जाती है, बॉर्डर्स उन्हें सिक्योर रखने होते हैं। इवन कहीं अगर राइट्स हो जाते हैं तो वहाँ पर भी सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया जाता है, बीएसएफ को डिप्लॉय कर दिया जाता है। हमारी बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में भी सुरक्षा देख रही हैं। तो उनके अधिकारी अगर सिविल एरिया से आएँगे जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो क्या उसको लीड करेंगे या क्या उन जवानों के साथ वह कदम से कदम मिला के कार्य कर पाएँगे? तो ये भी सोचने वाली बात है कि जो जवान हैं, उनके जो मनोबल है, उस पे क्या प्रभाव पड़ता होगा कि जो जवान है, वो बिल्कुल फिट है, अच्छे से फायरिंग कर सकता है और सब कुछ कर सकता है। उनका जो अधिकारी है, जो उनको ऑर्डर दे रहा है अपने रूम में बैठ के, वो किसी काम में सक्षम नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, हर आईपीएस अधिकारी एक जैसा होता है, लेकिन जो चीज़ें हमारी फ़ोर्सेस फेस कर रही हैं, मैं आपको सिर्फ़ वही बता रहा हूँ जो मैंने अधिकारियों के इंटरव्यूज़ में सुना है या उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किए कि किस तरीके से जो पार्शियलिटी उनके साथ हो रही है, वो बेहद ही चिंताजनक और दुखद है। और उन्हें इस सरकार से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट यही कहा फिर लास्ट में कि सरकार किसी की भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने देख लिया कि अधिकारियों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है और उनके दिमाग में हमेशा यही रहेगा, तो वो अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभा पाएँगे। उसके बावजूद हमारे सीआरपीएफ और बीएसएफ और जो अन्य सीएपीएफ फ़ोर्सेस हैं, उनके अधिकारी और जवान किस तरीके से काम करते हैं, अपनी जान को दाँव पे लगा के हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपको जो भी नियम लाना है लाइए, लेकिन एटलीस्ट आपको उन अधिकारियों से कंसर्न करना चाहिए जो इतने साल से केस लड़ रहे हैं और इतने साल से उन्होंने केस में अपना कितना पैसा बहाया होगा।
कि उनको उनके अधिकार प्राप्त हों, या आने वाली जो जनरेशन है फोर्सेस की, उनको उनके अधिकार प्राप्त हो पाए, या उनका जो सम्मान है उन्हें प्राप्त हो पाए। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन फोर्सेस का मनोबल डाउन होता है तो फिर ये बहुत चिंताजनक बात होगी, क्योंकि वह कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं या पॉलिटिशियन तो है नहीं जो पार्टी बदल लेंगे। तो उनके मनोबल पे किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो सोर्सेज हैं उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो उनको और उनके मनोबल को हाई रखने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है, कि अगर वो किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं और वो जायज़ मांग है तो उसको ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। और आजकल इस चीज़ को लेकर के मैं देख रहा हूँ, लोग एक मूवी को लेकर के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, जबकि एक ये बहुत बड़ा एक जो फैसला केंद्र सरकार लेने जा रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे जो अधिकारी हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वह अपनी लड़ाई को लड़ सकें और अपने अपने जो अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं, जायज़ अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं, वो अधिकार उनको प्राप्त हो सके। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस बात को ज़रूर उठाइए कि हमारे जो अधिकारी हैं उनको उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है सर, जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं या जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोगों ने जीवन भर इस देश की रक्षा की है, और आज भी आप बिना किसी हिंसा के या बिना किसी प्रदर्शन के अपने अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग तो वैसे ही महान हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी जो प्यार है उसे ज़रूर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद, और मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।